नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चकरवाल आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति के विषय में कुछ अपने विचार साझा किए हैं। सभी मित्रजनों और शुभचिंतकों से निवेदन है कि वो समय निकालकर हमारा वीडियो ज़रूर देखें और हो सके तो अपने कमेंट से भी हमें अवगत कराएं। तो मैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा कर रहा था। इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भले ही करीब 2 साल का समय हो, लेकिन चुनाव का क्या एजेंडा होगा ये लगभग सेट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश का चुनाव अति महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर अभी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त को आधारशिला रखी। सभी लोग जानते हैं कि इस समय कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, ऐसा हमारे ब्राह्मणों का कहना है। इस समय तो हमारे ख्याल से कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं होते। अधिकांश अनुष्ठान 9 दुर्गा से प्रारंभ होते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि तमाम लोगों के विरोध के बावजूद इस तिथि को ही इतना बड़ा आयोजन भगवान राम के शिलान्यास कार्यक्रम का रखा गया। सभी लोगों को जानकारी होगी कि अभी भी कानपुर देहात के विकरू गांव में जो 8 पुलिस वालों की हत्या हुई थी, जिसमें कि गांव के ही एक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे उनने और उनके लोगों ने एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या। उस हत्या के बाद किस तरह से विकास दुबे को एक मुठभेड़ में मारा गया और उनके कथित गिरोह के सदस्य, जिनमें कि उनके ही स्वजाति बंधु भाई थे, उनको मुठभेड़ में मार दिया गया। तो इस कांड को लेकर जो ब्राह्मण समाज वो आक्रोशित हुआ और उन्होंने विभिन्न माध्यमों, सोशल मीडिया या अन्य माध्यम के मदद से अपनी गुस्सा व्यक्त किया, रोष जताया। यहाँ तक कहा गया कि इसका जवाब सन 2022 में दिया जाए। निश्चित तौर पर उस काल ऐसा भी रहा कि पूरे प्रदेश में जो जितनी भी घटनाएं लगभग हत्या या उसकी हुई, चाहे किसी भी जगह की घटना हुई, वहाँ एक ब्रह्म समाज के लोगों को
परेशानी हुई और तो मौजूदा सरकार के खिलाफ ब्रह्म समाज थे। उसी दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने भी अपना एक बयान जारी किया। आजकल वो ट्विटर पर बहुत सक्रिय रहती है। ट्विटर के जरिए उन्होंने सरकार को सलाह दी कि सरकार ब्राह्मणों पे अत्याचार न करे और उनमें भय का वातावरण न फैलाए। इसके बाद समाजवादी पार्टी, जिसके एक मुखिया अखिलेश जी हैं, पार्टी का भी एक वो आया कि पार्टी भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति, जो दुनिया में बड़ी मूर्ति होगी, वो लखनऊ में लगवाई जाए। तो राजनीतिक दल ने एजेंडा अपना सेट कर दिया है। अब की बार सन 22 का जो भी समूल चुनाव होगा, उसमें केंद्र बिंदु में होगा ब्राह्मण राजनीति, क्योंकि जो मौजूदा सरकार से निश्चित तौर पर नाराज़ी है ब्राह्मणों को। अधिकांश ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे उन्हें ऐसा लगता है कि जानबूझकर उनकी बिरादरी को टारगेट किया जा रहा। उसी का लाभ उठाने के लिए प्रदेश के बड़े राजनीतिक दल भी इसी फेर में है। मायावती का भी बयान है। सभी लोगों को मालूम होगा, जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो वो ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से बनी थी। और समाजवादी पार्टी, जिनका कि इस चुनाव में पराजय हुई है 2017 में, उनकी भी अस्तित्व बनाने की लड़ाई है। सन 22 में अगर सरकार नहीं बनती या फिर हार होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली भी है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि किसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी का 20 वोट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, किसी तरह अपने पाले में कम से कम, जो सबसे ज़्यादा आबादी अपने प्रदेश में ब्राह्मणों की है, तो उनको अपने पाले में खींचा जाए। खैर, ये चुनाव की बात रहेगी। अब क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये तय हो गया है कि सन 22 का चुनाव केवल और केवल ब्राह्मण राजनीति के सहारे ही लड़ा जाएगा।